Okay, students, welcome back and let's continue. जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाए. Do you remember people? मैंने इस साइन फंक्शन के कर्व के अंदर का जो एरिया है वो निकालने के लिए बोला था. Did you do this? Come on, people. Did you do this? Anyone? जिज्ञासा, निशान, anyone of you? क्या है तुम लोगों ने ये क्वेश्चन? ट्राई किया था पर कुछ कंफ्यूजन हो गया सर. एरिया पार्ट में बहुत कंफ्यूजन आ रहा है. एरिया पार्ट में? अच्छा, ठीक है, चलो मैं करके दिखाता सर हूँ. डेफिनेट इंटीग्रेशन. यस, वही कर रहा हूँ मैं. लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, चलो पीपल, पुट अप योर कैमरास हियर. शो मी योर फेसेस. Show me your faces. Let's start off. So all of you understand, right? कि यहाँ पर function क्या है जनता? The function is sin x. Yes, people. Give me a yes. Yes, sir. Okay, fine. तो अगर मुझे sin x को integrate करना है तो हम क्या लिखेंगे? Integration of sin x into dx. Sin x हो जाएगा y और what is the width of the rectangle? That is dx. So sin x into dx is a small area. Come on, people. Do you agree with me? Give me a yes. अगर ये मानते हो तो. Yes, sir. अगर मैं छोटा सा स्टेप मानता हूँ. दिस इज अ छोटा सा स्ट्रिप. दिस इज y और ये वाला लेंथ हम क्या मान सकते हैं? dx. और y को हम क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं. तो इस छोटे से रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? sin x into dx. तो अभी से अगर तुमको कोई बोले कि sin x फंक्शन को इंटीग्रेट करो, कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन sin x into dx ऐसे करके लिखोगे. sin x will be the height of the rectangle and dx will be the width of the rectangle. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने बोला है जनता? Can anyone tell me the limits? Come on, anyone? Sir, theta and twice theta, twice pi. 2 pi. That is from 0 degree to 2 pi, right? Because कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है. और कहां तक हम जाएंगे? 2 pi तक जाएंगे, राइट? सो 0 डिग्री से लेके 2 pi तक या 0 रेडियन से लेके 2 pi तक. Is that clear, people? Give me a yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's start the integration. This is a very very simple integration. जिज्ञासा, let's see तुमको कहां पर डाउट आया होगा यहाँ पर. So what is the result of integration of sin x into dx? क्या लिखेंगे हम? Come on, people. क्या लिखेंगे Sir, बताओ? minus cos x. Minus cos x, sir. माइनस कॉस एक्स. ऐसे डंडा देने बोला था, ऐसे डंडा बनाना है. लोअर लिमिट नीचे लिखना है, अपर लिमिट ऊपर लिखना है. ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट अस से माइनस को बाहर रख दिया. सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं. तो कॉस क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस कॉस. उसके बाद हम एक्स के जगह किसको पुट करेंगे? लोअर लिमिट को, कॉस 0. यस पीपल, कम ऑन पीपल. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो कैन यू टेल व्हाट Yes, इज sir. कॉस 2 पाई? व्हाट इज Yes. कॉस 2 पाई? 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? Anyone? Can anyone tell me 2 pi का वैल्यू कितना होगा? Cos 2 pi, come on. Trigonometry पढ़ा है ना लोगों ने? हाँ? Cos 2 pi? 360 डिग्री. अरे cos 2 pi का वैल्यू कितना है? वैल्यू जैसे cos 30 कितना होता है? √3/2. तो cos 2 pi. cos 360 कितना होगा? People, 1, sir. Yeah, that's 1. Instantly जवाब आना चाहिए. Cos 0 कितना होगा? Sir, 0. 0 itself, sir. Cos 0 भी 1. 1 minus 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. देखो ये सब चीजें तुमको याद करना पड़ेगा. मुझे बोला गया है कि तुम लोगों को मैथ्स में सिखाया गया है ये सब चीजें. You have to remember this. Cos 2 pi का वैल्यू कितना होगा? Cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 minus 1, that is equal to 0. Is that clear, people? Is that clear? Yes, What? sir. Yes, Okay. sir. Do you understand that this Yes, 0 is nothing but the area under the curve? ये बात समझ में आता है ना तुमको? ये जो ग्रीन कलर का तुमको एरिया दिख रहा है, उस एरिया का वैल्यू 0 आ गया. 0 आ गया. कैसे 0 आ गया ये बताओ? कैसे 0 आ गया? What is the area under the curve? एरिया मतलब कौन सा रीजन जनता? ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये 0 आ गया. अभी 0 क्यों आया इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, 0 क्यों आया इस आइडिया को समझने का कोशिश करते हैं. ये वाला जो मैंने सॉल्व किया वो सबको समझ में आया? 0 to 2 pi का वैल्यू कैसे आया है? ये Yes, sir. स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what I'm trying to say is that जनता एक काम करना. Let us now again integrate sin x function
बट नाउ फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई, ये वाला जो है वो पाई है, 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करते हैं। देखते हैं कि ये पहला जो लूप है, फर्स्ट लूप का एरिया कितना होगा वो निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप, कम ऑन पीपल, गिव मी अ यस, गिव मी अ यस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. so what is integration of sin x, that is minus cos x, minus को बाहर रख दिया, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। अभी सही जवाब देना जनता, cos पाई माइनस cos 0, क्या होगा? So minus. बोलो। So -1 minus. यहाँ पर cos पाई का वैल्यू हमने क्या लिख दिया, -1, माइनस cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1 कितना हो जाएगा जनता, -2, बाहर एक माइनस है तो +2 होगी। सो ये जो एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया का वैल्यू कितना आ गया जनता, इस वाले एरिया का वैल्यू 2 आ गया। इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, Yes, sir. गिव मी अ Yes, यस। sir. ओके फाइन, जस्ट अ मिनट, और एक पेज ऐड कर लेते हैं। यस, अभी अगर मैं दूसरे लूप का, सेकंड लूप, दैट इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई, इस लूप का अगर एरिया निकालना चाहूँ, लेट्स फाइंड दैट आउट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx from pi to 2 pi। पीपल समझ में आया कौन सा एरिया? आई एम टॉकिंग इन दिस केस अबाउट दिस लूप, ये वाला एरिया फ्रॉम पाई टू 2 पाई। गिव मी अ यस अगर ये समझ में आया तो, गिव मी अ यस। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज माइनस cos x, इसका लिमिट्स क्या होगा जनता, पाई से लेके 2 पाई तक, माइनस क्या आ जाएगा, cos 2 पाई माइनस ऑफ cos पाई। ये बताओ क्या आएगा, व्हाट इज cos 2 पाई? What is cos 2 pi? 1. Answer. Yes, 1 minus cos pi क्या होगा? What about cos pi? Just now लिखा है। -1. -1. Yes, Minus -1, one. इसके आगे और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एरिया का वैल्यू -2 आ गया जनता। The area comes out to be Yes, -2 sir. in this case। Sir. तो ध्यान से Yes, sir. देखना, इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया -2 आ गया, और पहले वाला जो लूप है उसका एरिया कितना आ गया, पहले वाले लूप का एरिया 2 आ गया। दैट इज द रीजन जब हम 0 से लेके पाई 2 पाई तक इंटीग्रेट करते हैं जवाब 0 आता है, बिकॉज इतना पोर्शन का एरिया +2 होता है और इतना पोर्शन का एरिया -2 होता है, एंड टोटल एरिया जब निकालोगे तो +2 -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. व्हिच Yes, मीन sir. Yes, sir. अभी के बाद से ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा एरिया इज अबव द एक्स एक्सिस, जैसे कि ये वाला लूप, इस वाले लूप का एरिया जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया का साइन पॉजिटिव आएगा, और एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो ये बात समझ में आया नहीं आया? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ Yes, sir. नेगेटिव एरिया Sir. जो मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एरिया। फिर से याद रखना कि अगर तुम्हारा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उस एरिया का वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगा, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो उस एरिया का वैल्यू नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है, याद रहेगा। जिज्ञासा ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसान, Yes, sir. Yes, sir. मिलनब, मृत्युंजय, अफरोजा, Yes, come on sir. people. Take a Yes, screenshot of sir. this. Take a screenshot of this. ओके पीपल, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, कितने लोगों ने किया? गिव मी अ थम्स अप। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? आई वांट टू सी ये वाले क्वेश्चंस। गूगल क्लासरूम में ये पेज शेयर किया था मैंने। तुम लोगों ने ये स्ट्रीम चूज किया, तुम लोगों ने ये गोल चूज किया, तो तुमको उतना सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तुमको उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यार, तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो बताओ, इसमें डाउट्स क्या है बताओ। व्हाट आर द डाउट्स? आई थिंक सो फर्स्ट क्वेश्चंस में तो डाउट्स नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में ये सब कर पाओगे ना, ये वाले क्वेश्चंस? इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट का मतलब है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? क्या लिखोगे? √3/2 √x, ये हो गया हमारा फंक्शन इनटू dx। ये समझ में आता है ना सबको? बोलो ना, Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आता है ना? Sir. Yes, sir. इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे? ये सब तो पता ही है तुमको। √3/2 को बाहर रख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? x⁻½ इनटू dx। कर पाओगे ना? x⁻n+1/n+1+2, Yes, sir. राइट? Yes, इसको sir. देखो क्या लिख Yes, दोगे? sir.
इस वाले को क्या लिख दोगे, 3/2 को बाहर रख दोगे, x टू द पावर -12 इंटू dx, ऐसे इंटीग्रेट करोगे। ये भी कर लोगे मुझे पता है। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे जनता, √(x) प्लस 1/h, मैं इसको एक बार में सजा के लिखता हूँ। अगर इंटीग्रेट करना है तो √(x) को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ इंटू dx, प्लस 1/√(x) को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -12 इंटू dx। क्या इसके बाद कर पाओगे? कैन यू पीपल डू दिस आफ्टर, do the question after this, Yes, sir. right? Yes, sir. Just have to use the formula x to the power n plus 1 by n plus 1, है ना? Okay, fine. तो इसका अच्छा अभी ये देख लेते हैं ये क्या होगा। व्हाट अबाउट दिस, ये भी सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x into dx, 2 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x into dx प्लस क्या हो जाएगा जनता, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x। yes and no, yes or no? Yes, sir. Sir. अच्छा, Yes, sir. can you tell me what is Sir. integration of dx by x? I'm talking about this. इसमें एक कैच है, तुमको मैं बता के रखता हूँ, ठीक है? बहुत लोग ना इसको ऐसे समझ लेते हैं, x to the power -1 into dx। यहाँ पर तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। x to the power n plus 1 by n plus 1 फॉर्मूला यूज नहीं होता। ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx, that is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर n equal to -1, एक्सेप्ट फॉर n equal to -1, सारे पावर्स के लिए वैलिड है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो नीचे क्या आ जा रहा है जनता, नीचे ये क्या आ जा रहा है, -1 plus 1, -1 plus 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, अनडिफाइंड। Come on people, Yes, sir. Yes, come on, sir. you Yes, sir. understand this? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज Yes, अपने sir. नोट में लिख के रखना, ये चीज अपने फॉर्मूलास में लिख के रखना कि ये वैलिड नहीं है। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, ये देखते हैं, ठीक है? ओके फाइन। देखो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into dx, हमको क्या मिलेगा, तो जो भी मिलेगा यहाँ पर, जो भी मिलेगा उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मुझे 1 by x मिलना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. बात समझ में आया? अगर हम 1 by x को इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी मिलेगा हमको, उसी चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे फिर से 1 by x मिलना चाहिए। गिव मी अ यस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो, गिव मी अ यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. Yes, sir. एनीवन टेल मी, किसको डिफरेंशिएट करने से 1 by x मिलेगा, किस चीज को डिफरेंशिएट करने से 1 by x मिलेगा? कम ऑन, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो। Sir, ln x. यस, dx of log x, dx of log x is 1 by x। याद आया सबको? कम ऑन पीपल। Yes, Yes, sir. sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by Yes, x into dx क्या हो जाएगा, log x plus c। याद रहेगा ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x को हम क्या लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू log of x plus, दिस इज अ फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखना। लेकिन हाँ ठीक है पीपल, कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चल इसका एक स्क्रीनशॉट ले Yes, लो, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 plus cos x को twice cos square x by 2 के फॉर्म में लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, cos square x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus cos twice x by 2। तो 1 plus cos 2x is equal to twice cos square x। उसको अगर हम बदल के लिखना चाहे, x के फॉर्म में लिखना चाहे, तो 1 plus cos x is twice cos square x by 2। Now we are ready to solve the problem। ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रूट ओवर ऑफ 1 plus cos x था into dx, तो 1 plus cos x के अंदर 1 plus cos x को हम क्या लिख सकते हैं जनता, 2 cos square x by 2 लिख सकते हैं into dx। गिव मी यस अगर ये समझ में आया तो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. Yes, sir. रूट 2 बाहर आ गया, चलो इसको इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेट दिस, रूट 2 बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ x by 2 बचेगा इंटू dx होगा। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैन यू टेल मी द आंसर इन दिस केस? इसलिए मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक सिखाया था, ट्रिक। इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx क्या होता है,
Come on people. Integration Sin of sin x. Sin x, लेकिन sir. cos x तो नहीं है, ये क्या है? sin x by 2 है। X by 2. और ऐसे केस में हमने क्या सिखाया था? मैंने क्या सिखाया था? ट्रिक क्या सिखाया था कि अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है तो वो क्या करना पड़ता है? Divide. Yes. Divided by what? Divided by 1 by 2. Because यहाँ पर 1 by 2 1 जो by है 2. Yes, वो sir. मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे? 1 by 2 को डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस सी लिखेंगे। इसके आगे तो तुम कर ही सकते हो। आई होप सो सबको ये समझ Yes, में आया। sir. Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो Yes, sir. take a screenshot. Okay, fine. Now let's move on to the next. Yes. अच्छा, Yes, sir. what about integration of 2 sin x into cos x into dx? Come on, tell me. Do you remember? Do you know this formula? कि sin 2 theta is equal to what? Do you know this formula? Sin 2 theta is equal to what? Yes, sir. That is what? Yes, बोलो, sir. बोलो. 2 sin theta cos theta. The cos theta. 2 sin theta into cos theta. Yes, बढ़िया. तो Theta. तुमको ये पता है, तो तुमको ये भी पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं. You know what I can write this as? Twice sin x into cos x into dx को हम क्या लिख सकते हैं? Can anyone tell me? Sin twice x. Sin Yes. twice theta. Sin Sin twice x. twice theta नहीं जानता. It is twice x होगा because यहाँ पर variable x है. Can anyone tell me what is integration of sin twice x? क्या होगा? इसका वैल्यू Minus cos twice x. Minus cos twice x, sir. गलत, गलत. कंप्लीट करो इसको. Plus c. Plus नहीं, c dash. प्लस सी तो ठीक है, ओके, बट फिर भी कंप्लीट नहीं है जनता. जस्ट ना तो सिखाया था. Divided by 2. Oh, sir, By divided by Exactly. 2. Divided by 2. एग्जैक्टली. ये सब गलती मत करो यार. ये सब गलती करने से हो गया, जीरो मिलेगा. माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. अगर sin x होता है तब जाके cos x होगा, लेकिन अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड है, तो फॉर्मूला वही यूज कर दोगे, माइनस cos 2x लिख दोगे, लेकिन जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको नीचे लिखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट. इसको मिटा दूंगा. ले लिया? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ये वाला जो क्वेश्चन है जनता, ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, यहाँ पर बोला है y इक्वल टू sin 2x प्लस 3. इसको इंटीग्रेट करो. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? sin 2x प्लस 3 into dx. कैन एनीवन टेल मी इस क्वेश्चन को कैसे करें? सर बक्सा वाला concept यूज होगा सर. नहीं, बक्सा वाला तो डिफरेंशिएशन में है. दिस इज इंटीग्रेशन. Yes, sir. Yes, sir. Sir, substitution. एग्जैक्टली. कौन बोला सब्स्टिट्यूशन? Sir, Afroza. अफरोजा एकदम सही बोला. दिस इज सब्स्टिट्यूशन. हमने 2 क्लास सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है. कमाल पीपल, कुछ तो बोलो, Yes, sir. कुछ तो बोलो. Yes, ये sir. बोलो कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, ये Yes, बताओ. किसको सब्स्टिट्यूट करें ये बताओ. Twice x plus 3. 2x plus 3. परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम सही बोला. ट्वाइस x प्लस 3 को u मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? sin u हो जाएगा. लेकिन dx को भी रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे? लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? du by dx, which means in this case dx को अगर लिखना चाहूँ that will be equal to du by 2. बोलो, is that okay? Is that okay? Yes, Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. इसके आगे नहीं करूंगा, इसके बाद तुम लोग खुद से करोगे. यू डू इट विथ योर ओन हैंड्स. जब अपने हाथों से करोगे तभी जाके सीख पाओगे. चलो टेक ए स्क्रीनशॉट. डन. अच्छा, बस 7 जो है वो बहुत ही इजी है. 7 कर पाओगे ना? 7 कर लेना चाहिए. 8 भी कर लेना चाहिए. 9 भी कर लेना चाहिए. 9 कैसे करोगे जनता? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t into dt. जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t into dt क्या होगा? कम ऑन. Sin 3t by 3 यस plus c. यस.
प्लस सी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम किसके साथ डील करें, वी आर गोइंग टू डील विद डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको कल ही दिखाया था कि सी अगर लिख भी दोगे ना तो वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? बोलो ना, Okay, sir. है Yes, या sir. ना? बाकी लोग Yes, sir. बाकी लोग मानते हो ना? Yes, ये sir. हो गया लिमिट। Yes, तो sir. अभी बता कि हम लिखे क्या अभी, व्हाट शुड आई राइट नाउ? बोलो। 1/3 को बाहर रख दिया, अभी क्या लिखो? साइन, सबसे पहले वेरिएबल क्या है? टी। टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? कम ऑन पीपल, pi/2 5/2. परफेक्ट। तो π/2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3π/2 माइनस साइन, इस 3 को ऑलरेडी हमने बाहर लिख दिया, लेकिन कंफ्यूज मत होना। उसके बाद टी की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा। 0. यस, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद कर पाओगे? साइन 3π/2 को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज साइन 3π/2? कम ऑन पीपल। Sir, -1. साइन पाई प्लस π/2, साइन 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं? Sir, साइन 0 पाई प्लस 0 π/2। Sir, 0. एग्जैक्टली, दैट इज 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। साइन 0 भी 0 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0. तो एज फार एज आई अंडरस्टैंड, ये तुम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री वीक है। ट्रिगोनोमेट्री तुम लोगों का फॉर्मूलाज याद नहीं है, तुम लोगों को बहुत टाइम लग रहा है फॉर्मूलाज बोलने में। यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रिगोनोमेट्री। सेकेंडली, तुम लोगों को रिवाइज करना है। मैंने जो तुम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाया है, जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, प्लीज रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स। तुम्हारे पास वीडियो है, तुम्हारे पास नोट्स है। मैं फिर से एडवाइस कर रहा हूँ, अगर इस चैप्टर को कंट्रोल में लाना है, अगर इसमें अच्छा होना है, तुमको लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज करके तो देखो, एवरीथिंग विल बिकम इजी। इतना डिफिकल्ट नहीं होगा तुम लोग के लिए। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. yes sir ठीक है, मेरे से मिस्टेक, इसको ठीक करते हैं। साइन 3π/2 विल बी -1, देयर इज अ करेक्शन हियर। ठीक है पीपल, सुनो ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। दिस विल बी Yes, -1 sir. और ये 0 नहीं Yes, है। sir. दिस इज 1/3 -1 -0, सो दैट इज इक्वल टू -1/3 -1/3। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो या मैंने कहा कि हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया, हमने इंटीग्रेशन सीख लिया। अभी हम क्या करेंगे ना, वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन सबको पता है ना, v = u + at, करेक्ट पीपल? टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. s = ut + ½ at square, v square = u square + 2as। तुमको ये समझना है कि सारे इक्वेशंस का वैलिड है। दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर केसेस ऑफ व्हाट? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। v = u + at में a क्या होता है? कांस्टेंट होता है। s = ut + ½ at square, इसमें a क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो मैंने काइनेमेटिक इक्वेशंस बोला, दिस काइनेमेटिक इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर व्हाट? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। Constant agree with me? acceleration. Do all of you agree with me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. So valid for constant acceleration. ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। Now, can I say velocity is the rate of change of position? v = ds/dt, ये तो हमने सीखा है। This is velocity. Come on, people. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Can I say acceleration is the rate of change of velocity? Yes, sir. yes sir Yes, sir. So, सबसे पहले v = ds/dt जो है, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या मिलेगा? ds, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? v × dt। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? डू ऑल ऑफ यू एग्री? yes sir Yes, sir. अच्छा, तो ये ds क्या रिप्रेजेंट करता है? Distance. वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं होता, वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। कम ऑन पीपल, गिव मी अ यस। ये ds क्या Yes, Yes, represent- sir. Yes, sir. ये Yeah. बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यस, बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ds 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 इनको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब है कि अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ Integration. पर भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट अस इंटीग्रेट बोथ द Integrate. साइड्स, है ना? लेट अस इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Come on. sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, ये जो v sir. है, ये जो वेलोसिटी है, इज इट नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बिकॉज तुमने वेलोसिटी को ds by dt लिखा है। Yes, sir. अगर ds by dt है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस Yes, sir. ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना। इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। यस पीपल, इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है Yes, sir. Yes, sir. Yes, ट्रैवलिंग, sir. अब Yes, मैंने sir. कहा कि दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, उस बॉडी का वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ Yes, क्या sir. होता रहेगा? वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। तो हमको सबसे पहले ये निकालना है कि वेलोसिटी जो है उसका फंक्शन क्या है। व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो हमको निकालना पड़ेगा। वो हम कहाँ से निकालें? वो हम यहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं dv लिख सकता हूँ, इसको मैं a इंटू dt लिख सकता हूँ जनता। Yes, sir. नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मुझे टोटल चेंज इन dv जो है, दैट Yes, रिप्रेजेंट्स sir. अ वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ये जो dv है, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी Integration. इंटीग्रेट कर देंगे। भूलो मत कि यहाँ पर हमने a को क्या मान के रखा है? a इज ए कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये जो इंटीग्रेशन होगा, दिस विल बी ए डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमको वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। तो लेट अस से व्हेन टाइम इज 0, मतलब इनिशियली मैं वेलोसिटी को u मानता हूँ, t इक्वल टू 0 इज द लोअर लिमिट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी u इज द लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टाइम का वैल्यू 0 था, तब वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? u। यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन पीपल, Yes, Yes, sir. sir. do you understand this? Yes, okay, fine. Yes, sir. Can I say, Yes, Yes, sir. can I say at a time t, let us say the velocity is v। मैंने कहा कि जब वक्त t हो गया था, उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? v। Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, all of you sir. tell Yes, me कि integration of dv हमको क्या मिलेगा? What is integration of dv? भैया से, what is integration of dv? V. v, So v. exactly, exactly. Integration of dv is v, और यहाँ पर हम लिमिट्स पुट कर देंगे u and v, ठीक है ना। एंड दैट इज इक्वल टू, देखो a को जो हम बाहर रख सकते हैं, Yes, sir. और यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके t तक। कैन एनीवन टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt? t, Yes, और sir. इसमें हम लिमिट्स क्या पुट करेंगे? 0 से लेके t तक पुट करेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पर v पुट करेंगे, फिर u पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? v माइनस u। यू एग्री विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. ओके। एंड Yes, a, sir. पहले हम यहाँ पर t पुट करेंगे, माइनस लिखे फिर 0 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा? a t माइनस 0। इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So what do you get now, people? What do you get? You get v minus u is equal to at, और इसको अगर सजा के लिखोगे, मैं v को क्या लिख सकता हूँ? u plus at। So this is one of the equations of motion for constant acceleration, sir. v equal to u plus at। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हमने इसको कैसे निकाला? हमने इसको इंटीग्रेट करके निकाला। मैं सबको फिर से कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सॉल्व कर रहे हैं ये मान के कि हमारा बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम इस a को बाहर लिख नहीं पाते। जो एग्री? हम इस a को बाहर लेके नहीं जा पाते Yes, sir. अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। तो हमने यहाँ पर ये जो डिराइवेशन किया है, ये मान के किया है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो वेलोसिटी निकला है, दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिकॉज यहाँ पर v का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? u तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो V. फिक्स्ड होगा। a तो कांस्टेंट है, यस। किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। सो दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ ये जो वेलोसिटी है, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम। डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? डू यू अंडरस्टैंड Yes, दिस? sir. ओके फाइन। नाउ Yes, लेट अस गेट बैक sir. टू द फर्स्ट डेरिवेशन। हाँ, लेट अस गेट बैक टू द फर्स्ट डेरिवेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ds को ds लिख दिया, और v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जनता? हमको पता है कि v जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? u plus at
into dt. बोलो ये समझ में आया नहीं आया? Do you understand this or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, Can I sir. write जब टाइम का वैल्यू 0 है तब डिस्प्लेसमेंट भी मैं 0 मान लिया, चलेगा? At time t equal to 0, let us say that the displacement is 0. Yes, Come sir. on, people. And Yes, let us sir. say at any time t, Yes, let sir. us say displacement का वैल्यू कितना बन चुका है? s बन चुका है. t टाइम में displacement का वैल्यू s बन चुका है. Now let's start solving. Can you tell me what is integration of ds? Can I say that is s? Yes. Yes. S. It हो गया 0 to s. और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, चलो मैं इसको पूरा करता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ u into dt 0 से लेके t तक प्लस a को हमने बाहर रख दिया. इंटीग्रेशन ऑफ t into dt 0 से लेके d तक. Do you agree with me, people? Come on, people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you agree कि ये जो u है ये कांस्टेंट है? u को हम let's start. ठीक है, let's start. हमने यहाँ पर छोड़ा था जनता. मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहने वाला था कि ये जो u है ये तो कांस्टेंट है. u को हम बाहर रख सकते हैं ना? क्या बोलते हो सब लोग? है ना? u is the initial velocity, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं. Yes. Yes. Yes, sir. So let's try to Yes, solve sir. this. ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिमिट्स पुट करूं तो क्या मिलेगा? s minus 0, करेक्ट. और u है Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ dt is t. dt को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? t मिलेगा. और t में लिमिट्स पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? t minus 0. Is that okay? Come on, people. Yes, Is that sir. okay? Yes, sir. और a अगर है, can anyone tell me what is integration of t into dt? इंटीग्रेशन ऑफ t into dt क्या होगा? Come on, विक्रम, निशान, बोलो बोलो बोलो. What is integration of t into dt? Anyone? Anyone? Come on. Sir, T. ओए, इंटीग्रेशन ऑफ t dt है. इंटीग्रेशन ऑफ dt होता तो t होता. t dt होने से क्या होगा? So 1. अरे इंटीग्रेशन का 1 कैसे होगा यार तुम लोग? मतलब इंटीग्रेशन x dx क्या है? Is it not x to the power 1? तो हम क्या लिख सकते हैं? x to the power n plus 1 by n plus 1. यही था ना? प्लस c. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही फॉर्मूला यूज करना है. This is the formula that we have to use. Sir, t square by 2 plus c. Exact. t square by 2. लेकिन प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है because we are dealing with definite integration. So 0 से लेके t तक. क्या सबको समझ में आया? Did all of you Yes, sir. understand? Yes, Yes, sir. sir. Sure, people? Sure? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे पाते? इसका रीजन क्या है? What is the reason? सर हम्म, माइक ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है. अच्छा, कितना टाइम लगता है क्या? तो बहुत टाइम वेट किया था मैंने. ठीक है, कोई नहीं. Let us say this is s that is equal to, ये क्या हो जाएगा? ut प्लस, अगर लिमिट्स पुट करूं तो a पहले क्या आएगा? t स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा? 0. जब हम 0 पुट करेंगे फाइनली हमको क्या मिलने वाला है? We are going to get s equal to ut plus half a t square. Come on, people. बोलो ये समझ में आया नहीं आया? यस Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Sir. श्योर? तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? Yes, sir. इंटीग्रेशन यूज किया to find out the total displacement. ये भी कब वैलिड है? This is also valid for the case where acceleration is constant because हमने acceleration को इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया. इंटीग्रेशन के बाहर रखने का मतलब क्या है? कि हमने acceleration को कांस्टेंट माना है. Is that okay? Come on, people. Is that okay? Yes, sir. sir. Yes, sir. Take a screenshot. Take a screenshot. सर डन. Done? Okay. Okay. So let's add one more page. There is one more formula still left to derive, people. Do you remember what is the third formula that we have to derive? Anyone? Anyone of you?
What is the third equation that we have to derive? V square minus U square is equal to 2AF. Exact. अभी हम ये डिराइव करेंगे v square equal to u square plus twice a. इसको कैसे डिराइव करिए देख. Do all of you agree that acceleration is dv by dt? Give me a yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. अभी Yes, देखो sir. मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, एक मैनिपुलेशन यूज करूंगा. मैं क्या करता हूँ, dv लिखता हूँ, नीचे ds लिख देता हूँ और ऊपर इनटू ds by dt लिख दिया. सब लोग बोलो, देखो और बोलो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. Can I do Yes, something sir. like this? Yes, sir. कर सकते हैं, बिकॉज नीचे ds है, ऊपर ds है, दे विल कैंसिल आउट. मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, dv by dt मिल जाएगा. ठीक है. कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज ds by dt? व्हाट इज ds by dt? dv. It is not dv, it is not dt. What is ds by dt? Rate of change of position. ds by dt is rate of change of position. तो ds by dt को हम क्या लिख सकते हैं? Velocity v. Yeah, it's velocity. ये तो लिखा था v equal to ds by dt. ये क्या है? ये तो लिखा था, ds by dt को क्या लिखा था? वेलोसिटी लिखा था. यहाँ पर भी यही पूछ रहा हूँ कि ds by dt क्या है? What is ds by dt? That is rate of change of position. That is velocity. Are you people understanding? क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ? sir. निशांतो, प्रदीप, मोनमी, प्रीतम, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, dv किसने बोला था? dv मैंने. जिज्ञासा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या ये वाला पोर्शन? Sir, जिज्ञासा सुनाई नहीं दिया. और एक बार, ये वाला पोर्शन में कुछ डाउट है क्या? sir अब आया. अब आ गया. ds by dt. सर हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है. कंफ्यूजन हो रहा है. कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है बता? तुमको अगर सर ये- इंटीग्रेशन से देखो, तुमको अगर ds by dt दिख रहा है ना, ds by dt को तुम सिर्फ ds by dt dv ऐसे करके याद मत रखो. ds by dt का मतलब क्या है, इसके लैंग्वेज को याद रखने का कोशिश करो. ds by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ds by dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी होगा. तो हमने ds by dt की अलग जगह क्या रखा है, v लिख के रखा. देखो, कंफ्यूजन होने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये जो ds by dt वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन dv by dt होता है, ये सब चीजें अगर अच्छे से याद रखना है, तुमको अपने हाथों से खुद पेन एंड पेपर में लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो. क्योंकि वेलोसिटी ds by dt होता है, ये चीज तो हमने कब सीखा? हमने बहुत पहले सीखा है, when we started differentiation. जिज्ञासा, yes or no? यस सर. हमने तो डिफरेंशिएशन में सीखा था, वेलोसिटी ds by dt है, बहुत पहले सीखा था. तो वो सब चीजें जब स्ट्रॉन्ग होगा, मैंने हमेशा कहा है कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो ऑलरेडी जो पढ़ा दिया है, जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उन सब में अच्छा होल्ड होना पड़ेगा. यू हैव टू हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस टीचिंग्स. तब जाके आगे का जर्नी सिंपल होगा, तभी जाके आगे का जर्नी इजी होगा. क्या सब लोगों को ये समझ में आ रहा है? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम क्या लिख सकते हैं पीपल? कैन आई राइट दिस एज v into dv by ds? Yes, दैट इज sir. एक्सीलरेशन. तो ये बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके हम यूज भी करेंगे. कि एक तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिखते हैं, dv by dt लिखते हैं, है ना? या हम एक्सीलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, v dv by ds भी लिख सकते हैं. This is the first time that we have seen this expression. We call a as dv by dt and we can also call a as v dv by ds. Is that okay people? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं. That is v dv by ds. अभी हम क्या करेंगे, let us cross multiply a into ds और ये हो गया v into d. देखो, सारे v वाले वेरिएबल्स राइट हैंड साइड में है और सारे s वाले वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में है ना?
है ना, सारे v's को हमने एक तरफ लेके Yes, चले sir. गए sir. और सारे s को एक तरफ लेके चले गए. So let us integrate both the sides. Now when displacement was 0, can I say that the velocity was u? Because यहाँ पर वेरिएबल क्या है, v is the variable. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो इनिशियल वेलोसिटी जब u था तब डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या माना, 0 माना. बोलो ये समझ में आया? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I say when the final velocity is v, let us say that the displacement is s? One. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? Okay. Yes, sir. क्या मैं Yes, a को sir. बाहर रख सकता हूँ और इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख दूं? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes, क्या sir. हो गया, u to v, v into dv, ये हो गया. Now people, can you tell me what is integration of ds? S. 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 Yes. Limit 0 to s, है ना? Can you tell me what is integration of v into dv? V to the square by power 2 2. by 2. Yes, that is v square by 2, है ना? u और v, इसमें और c बोलने की जरूरत नहीं है. इनको c बोलने की जरूरत नहीं है जनता. सुन रहे हो ना? Are you getting the point? Yes, Yes, sir. sir. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन Yes, sir. और डेफिनेट इंटीग्रेशन में c रखने की जरूरत नहीं है. दिमाग में सेट कर लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर c लिख भी दोगे, जब लिमिट्स पुट करोगे तो ये c आगे जाके कैंसिल आउट हो जाए. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू डोंट नीड टू राइट एक्स्ट्रा. इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन तुमको c लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? इज दैट ओके? Yes, लेट्स sir. स्टार्ट. a को हमने sir. यहाँ पर रख दिया. सबसे पहले मैंने s के जगह s पुट कर दिया, माइनस s के जगह 0 पुट कर दिया, तो s माइनस 0. ये वाला सबको समझ में आया? तमाम Yes, people? Yes, sir. sir. ओके. अभी v के जगह v पुट कर दिया तो क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2, माइनस v के जगह क्या पुट कर दिया, u, तो क्या मिल गया, u स्क्वायर बाई 2. बोलो ये समझ में आया नहीं आया? कम ऑन पीपल. Yes, Yes, sir. तो हमको Yes, यहाँ पर sir. क्या Yes, sir. मिलेगा, as, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, vm स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हमको क्या मिल रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, या हम v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. बोलो ये समझ में आया नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. कोई डाउट है Yes, तो sir. Yes, sir. कुछ भी डाउट है तो बताओ. कम ऑन. देखिए स्क्रीनशॉट. ओके फाइन पीपल. अभी देखो इंटीग्रेशन का ना और भी यूजेस है, इसको मैं तुमको ना आगे जाके पढ़ाऊंगा. अभी हम क्या करेंगे, जो हमने अब तक सीखा गया डिराइव्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे. अभी ये जो हमने डिराइव किया, इन इक्वेशंस को डिराइव किया है, इन इक्वेशंस को यूज करेंगे. और ये जो a इक्वल टू dv बाई dt है, v इक्वल टू ds बाई dt है, और हमने देखा कि a को हम v इंटू dv बाई ds लिख सकते हैं, इन टर्म्स को कहाँ यूज कर सकते हैं उसको स्टडी करेंगे. इज दैट ओके पीपल? कम ऑन. Yes, sir. Sir. ओके फाइन.